नमस्कार हम सफर वालों। मैं बहुत एनर्जी से भर जाती हूँ जब मैं स्ट्रेस शब्द सुनती हूँ, क्योंकि ये ऐसा विषय है जिसका सामना मैं हर समय करती हूँ। हम स्ट्रेस को कैसे परिभाषित करेंगे? स्ट्रेस एक प्राकृतिक भावना है जिससे उबरने के लिए कुछ खास तरीकों और घटनाओं की जरूरत होती है। मेरी राय में स्ट्रेस हमारी जिंदगी का एक सामान्य हिस्सा है। स्ट्रेस शब्द सुनते ही लगता है जैसे हम किसी नेगेटिव जगह में प्रवेश कर गए हैं, एक ऐसी जगह जो अंधकारपूर्ण और मुश्किल है, जहां आप घुटन महसूस कर सकते हैं और इस कारण आप अप्रत्याशित रूप में प्रतिक्रिया देते हैं। अगर आप अपने जीवन में अलग अलग समय पर तनाव महसूस करते हैं तो यह अलग अलग तरह से आपके शरीर पर प्रभाव डालता है। ये आपके शरीर की कार्यप्रणाली को बदल देता है। बीमारी, एक्सीडेंट्स, रिश्तों में परेशानियां, परिवार, पैसा और घर की समस्या, ये सभी स्ट्रेस उत्पन्न करते हैं। यहाँ तक कि रोजमर्रा की बातें भी आपको तनाव देती हैं। जैसे लाइन में खड़े रहने पर कोई आपको धकेल दे तो स्ट्रेस होता है, मेड समय पर ना आए तो स्ट्रेस होता है। पर अभी के लिए मैं समझती हूँ कि हम में से कोई भी अभी मेड जैसी शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि इस लॉकडाउन में हम सभी इस नो मेड परिस्थिति से गुजर रहे हैं। यहाँ तक कि रोज के छोटे मुद्दे भी तनाव पैदा करते हैं। किसी तरह से ये हो सकता है कि आप व्यवहारिक और यथार्थवादी बने रहें और इन सब कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करें और अपने जीवन को इस तरह से क्रमबद्ध करें कि कोई खराब या तनावपूर्ण स्थिति न आए आपके जीवन में और आपके जीवन को मकसद मिले। मैं स्ट्रेस को एक बहुत ही पॉजिटिव इमोशन की तरह देखती हूँ और अपने आप को प्रेरित और फोकस्ड रहने में इसका इस्तेमाल करती हूँ। हैप्पी या पॉजिटिव स्ट्रेस को यू स्ट्रेस कहा जाता है। जब हम प्रत्येक दी गई परिस्थिति में एक संभावना, एक समाधान देखते हैं। EUSTRESS ही मेरा मंत्र है। दोस्तों, ये असल में मेरे बचपन से आया है, जो दूर था किसी भी तरह के डर या दबाव से। सादा, खुशियां और प्यार करने वाले माता पिता जो हम पांचों को बहुत प्यार करते थे। कल्पना कीजिए 5 बच्चों की परवरिश करना और तब भी ज्यादातर कूल और काम बने रहना, बहुत ध्यान रखना। ये एक बहुत सरल बचपन था जिसकी वजह से मुझसे एक खुशदिल और पॉजिटिव व्यक्ति बनता है। मेरे पॉजिटिव होने का कारण साफ है। हम स्वतंत्र थे अपना लक्ष्य चुनने के लिए, बशर्ते कि वे रीजनेबल हों। इसलिए इस बच्चे का जन्म भी मेरा ही फैसला था। हाँ, ठीक है, वह इस दुनिया में बहुत से चैलेंजेस के साथ आई है, पर उसे केवल प्यार चाहिए था हमारे परिवार से। उसने कभी छुटकारा पाने की शिकायत नहीं की डाउन सिंड्रोम और अपनी कमजोर आईसाइट से। उसने मांगी सिर्फ एक मुस्कान, और तब मैंने वादा किया कि मैं उसके लिए एक सुंदर संसार बनाऊंगी। एक स्पेशल नीड बच्चे का होना एक चुनौती है जिससे स्ट्रेस और कई तरह की परेशानियां आती हैं, पर इन्हें एक पॉजिटिव दिशा में मोड़ा जा सकता है सही सहायता के साथ। इस विशेष परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए जिन योग्यताओं की आवश्यकता होती है वह हर परिवार के लिए अलग अलग होगी। इसलिए हमने पेरेंट्स के लिए कोई मैनुअल्स तैयार नहीं किए हैं। स्पेशल नीड पर्सन्स के पेरेंट्स की जिंदगी में जो एक चीज लगातार बनी रहती है वह है स्ट्रेस, तनाव, चाहे फिर कोई भी डिसेबिलिटी हो। डाउन सिंड्रोम बच्चे के जन्म से स्ट्रेस पैदा होता है। डाउन सिंड्रोम बच्चे के साथ काम करने पर स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, गिल्ट और हजारों ऐसी भावनाएं जन्म लेती हैं जिन्हें हम अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। किसी भी बच्चे के पैदा होने पर जो पहला कॉल मुझे आता है वो एक अनसर्टेन और क्लूलेस, आंसू से भरी आवाज में कुछ इस तरह होता है, रेखा माँ, मैंने क्या गलत किया था जो मेरा बच्चा ऐसा है? मैं ही क्यों? मैं इस सब को कैसे संभालूंगी माँ? इसमें मेरा साथ कौन देगा? हाँ, ये सही है। और तब मेरे दिमाग में आता है वो ही जवाब जो मैंने खुद को दिया था जब मेरी बेटी बबली पैदा हुई कि व्हाई नॉट मी? मैं ही बेस्ट पेरेंट हूँ इस परिस्थिति के लिए और मैंने वो केयरिंग संसार तैयार किया है। मैं ये कर सकती हूँ। किसी भी परिस्थिति में खास बात होती है कि मैं कैसे प्रतिक्रिया दूंगी या कैसे मैंने फैसला लिया वो केयरिंग संसार बनाने का। मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकती हूँ आप सभी को कि हम सफर ने वो केयरिंग दुनिया बनाई है हम सभी के लिए। एक बिग थम्स अप हम सभी के लिए। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या सच में मेरा बच्चा स्पेशल नीड है? आप कैसे हर समय मुस्कुराती और हंसती रहती हैं रेखा माँ? और मैं कहती हूँ कि
ये बहुत आसान है। मेरा बच्चा इतनी सारी परेशानियों कठिनाइयों से जूझ रहा है, तो क्या मैं उसका साथ भी नहीं दे सकती? उसे ये विश्वास नहीं दिला सकती कि वो ही सबसे अच्छी है? मैं मुस्कुराती हूँ और वो मेरी खुशी महसूस करती है। ये अपने आप उसको ट्रांसफर हो जाती है। ये कितना महत्वपूर्ण है कि मैं एक पॉजिटिव पर्सन हूँ और शांत रहूं, इस योग्य बनी रहूं कि मैं किसी भी परिस्थिति को उस दिशा में मोड़ सकूं जिधर वो चाहती है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है और लोग गिविंग हैं। केवल 1 मिनट ही लगता है परिस्थिति को समझने के लिए, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले। फिर से पेरेंट्स की बात करें तो स्ट्रेस का अगला पड़ाव है मेडिकल इंटरवेंशन और थेरेपीज। जानकारी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक दौड़ना एक सर्कस से गुजरने जैसा है। पेरेंट्स हमेशा लगे रहते हैं। मैं जानती हूँ ये मुश्किल है, मैं जानती हूँ इस दौरान पेरेंट्स बहुत तनाव से गुजरते हैं, पर मैं हमेशा कहती हूँ कि हम हैं आपके लिए और हर दिशा के लिए रास्ता दिखाएंगे। पहली मुस्कान जो मैं पेरेंट्स के चेहरे पर देखती हूँ जब उनका बच्चा चलने के लिए अपने शुरुआती कदम उठाता है, अगली मुस्कान उनके चेहरे पर आती है जब बच्चे को स्कूल में एडमिशन मिल जाता है। ये महसूस होता है जैसे एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और ये बड़ा गोल है। जल्दी ही स्ट्रेस फिर से शुरू हो जाता है। एडोलेसेंस स्टेज एज शुरू हो जाती है और ज्यादा स्ट्रेस। मैं यहाँ बोलना भूल गई कि टॉयलेट ट्रेनिंग सबसे बड़ा स्ट्रेस लगता है। वह बड़ी समस्या है। पेरेंट्स को आराम भी मिलेगा कभी, और तब वे शुरू करते हैं स्पीच थेरेपी, और वो स्लैंटिंग लाइंस और स्ट्रेट लाइंस और बहुत सारी चीज़ें जो वो स्कूल में करना चाहते हैं। और बेशक सबसे बड़ा चैलेंज कि बच्चे फोकस नहीं कर पाते हैं। तब हमें आती है बिहेवियर की समस्या और अपने आप स्वीकार करने की समस्या, एक्सेप्टेंस की समस्या। जॉब सिक्योरिटी एक बड़ा स्ट्रेस है और ये सब ऐसे ही चलता रहता है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि यह एक सामान्य बच्चे को पालने से अलग कैसे है? वास्तव में तो आपको बताऊं, मुझे ज्यादा परेशानियां अपने बेटे को पालने में आई हैं बामुकाबले बेटी बबली के। हर स्टेज पर मेरे सभी माता पिता से गुजारिश है कि अपने बच्चे की परवरिश में कंफ्यूजन क्रिएट करना बंद करें। वो पहले एक बच्चा है और एक ऐसा बच्चा जिसे पूरी तरह से अलग अप्रोच चाहिए होता है। उन्हें वही केयर और वही आउटलुक चाहिए और समान नजरिया चाहिए, समान अवसर चाहिए जैसे आप दूसरे बच्चों को देते हैं। उन्हें प्यार करिए और कतई भी ये सारे स्ट्रेस उन्हें ट्रांसफर न करें। वे इसे महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं और इससे डरते हैं। इसीलिए कुछ भी ऐसा ना करें जो परिवर्तित हो सके मेरे डर में, मेरे स्ट्रेस में। उन्हें बस अपना प्यार महसूस करवाएं, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। वो बस चाहते हैं कि आप मुस्कुराते हुए उनके साथ खड़े रहें और उनका ध्यान रखें। क्या यह बहुत मुश्किल है? यही सबसे कीमती बात है जो मैं आपको बता सकती हूँ और एक गिफ्ट के तौर पर दे सकती हूँ। आइए एक बार फिर से स्ट्रेस पर बात करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। एक पेरेंट से मैं हाल ही में मिली जो बहुत ही स्ट्रेस में थी और शिकायत कर रही थी कि उसके ससुराल वाले उसे पर्याप्त समय नहीं देते हैं अपने बच्चे पर ध्यान देने के लिए, जो डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा हुआ है। वो बहुत थकी हुई लग रही थी और उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। जाहिर तौर पर उसके ससुराल वाले चाहते थे कि वो उनके काम पहले करे और उसके काम बाद में करे, अपने बच्चे को बाद में संभाले। मैं उसे नहीं कहूंगी कि वो अपने ससुराल वालों को बदले, उन्हें बदलने की कोशिश करे, ये मुमकिन भी नहीं है, पर तुम उनका एटीट्यूड बदल सकते हो। तुम उनके साथ बैठकर विस्तार से बात कर लो कि परिस्थिति असल में ऐसी है और तुम्हारी भावनाएं ये हैं। बताओ कि इस बच्चे को दूसरे बच्चों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा ध्यान की जरूरत होगी। हो सकता है कि चीजें पहले की तरह ना हो, मेरे हाथों में ना हो और किसी की भी हाथ में ना हो। हमने इस माँ के लिए एक तरीका निकाला। वो अपने इन लॉज को इग्नोर न करे और अपने कार्यों को इस तरह से करे कि वो पहले उन्हें संतुष्ट करे और फिर अपने बच्चे पर ध्यान केंद्रित करे। ये बहुत आसान है, पर हमें लगातार ट्राई करने रहना पड़ता है अलग अलग तरीकों के साथ। आज ये मदर एक बड़ी कंपनी की हेड है और वो बहुत कंपोस्ट है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जो स्ट्रेस और दर्द मैंने लोगों में देखा है उसे केवल सपोर्ट ग्रुप ही मिटा सकते हैं। इस दुनिया में कोई हो जो आपको सही समय पर सही सलाह दे। 3 चेयर्स हम सफर ग्रुप के लिए। हम हमेशा हैं एक दूसरे के लिए और आप सब मेरा ही
बढ़ा हुआ रूप हैं। दूसरा उदाहरण एक और माँ का है, जो कुछ साल पहले दौड़ती हुई मेरे घर आई और बोली, माँ, मेरी सास मेरे पति की फिर से शादी कराना चाहती है क्योंकि उसका बच्चा डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा हुआ है। ये हमेशा ही एक बहुत ही मुश्किल स्थिति होती है क्योंकि मदर ऐसे में पूरी तरह से टूट जाती है। मैं समझ सकती थी कि वो किस दुख से गुजर रही थी। मेरा मन एकदम हुआ कि एक बंदूक लूं और इस आदमी को गोली मार दूं, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैं उसे उसकी माँ के साथ अलग कमरे में ले गई, उनको बच्चे के कैरियोटाइप रिपोर्ट दिखाई और बताया कि अगर वह शादीशुदा है और उसके बच्चे होते हैं तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का वाहक वह स्वयं है। किस्मत से मेरा धोखा काम कर गया। वो दोनों ही किसी भी जेनेटिक अवस्था के बारे में नहीं जानते थे। मैं बहुत ईमानदारी के साथ स्वीकार करती हूँ कि वो एक बहुत बड़ा झूठ था जो मैंने बोला था और किसी ने सवाल भी नहीं उठाया। आज वो साउथ फ्रांस में रहते हैं और वह व्यक्ति एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करता है। हर किसी के तनाव अलग अलग होते हैं। कोई भी दो केस एक जैसे नहीं हो सकते, इसलिए उन्हें ध्यान से स्टडी करें और तब अपनी सहायता दें। कृपया जनरलाइज ना करें, क्योंकि जिस तरह से मैं प्रतिक्रिया दूं ये आवश्यक नहीं है कि कोई और भी उसी तरह से रिएक्ट करे। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या स्ट्रेस ट्रांसफर होता है दूसरों को? बेशक ये होता है। ये सबसे ज्यादा संक्रामक भावों में से एक है जो कि रिमोट तक से स्थानांतरित हो सकता है। आप आज शाम को ही ट्राई कर सकते हैं इसे। फोन उठाइएगा और अपने माता पिता को मिलाइए या अपने किसी नजदीकी को मिलाइए। अगर तुम्हें कोई परेशानी है और तुम स्ट्रेस में हो तो वो इसे महसूस करेंगे। वो इसे महसूस करने वाले पहले व्यक्ति होंगे आपके माता पिता। वो ही होंगे जो ये समझेंगे कि तुम किसी अलग तरह की फीलिंग से गुजर रहे हो और वो तुम्हें बचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए ये महत्वपूर्ण है। दर्द और स्ट्रेस का ट्रांसफर बहुत तेजी से होता है। उदाहरण के तौर पर मैं बबली के जन्म के बाद घर आई। मुझे उसकी मेडिकल कंडीशंस का पता चला। मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव भावों में डूब गई अपने अंतःकरण में। मेरे पति और मेरा बेटा राहुल मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें देखकर वो डर का गुबार चला गया। मेरे पति ने कहा, तुम्हारे मुस्कुराते हुए ही मैं देखना चाहता हूँ। तुम्हें मुस्कुराना होगा। ये कुछ ऐसा था जो वो देखना चाहते थे, मुझे एक खुश दिल व्यक्ति के रूप में। मेरे पिता हमेशा कहते हैं, तुम हंसो तो सब तुम्हारे साथ हंसेंगे और तुम रोओगे तो वो रोएंगे। ईमानदारी से कहूं तो ये कुछ ऐसा था जो मेरे व्यक्तित्व के साथ उन्होंने बुन दिया था और मैंने महसूस किया पॉजिटिव होने की महत्ता। कोविड-19 नए विस्तार लेकर आया है पेरेंट्स और डाउन सिंड्रोम से प्रभावित व्यक्तियों के एटीट्यूड और जीवन में। यहाँ तक कि नई दिशा वालों ने मुझे कहा कि मैं कुछ बोलूं कोविड-19 के दौरान उत्पन्न हुए स्ट्रेस पर बच्चों और पेरेंट्स के लिए। मैंने कहा, नहीं, स्ट्रेस का विषय केवल स्ट्रेस है। कोविड-19 स्ट्रेस रिलीज नहीं करता। हमने एक सर्वे किया और ये आंख खोल देने वाला था। 95% परिवारों ने इस दौरान समय गुजारना एक साथ एंजॉय किया। बच्चों और बड़ों ने खुशी का संसार रचा जहां उन्होंने बहुत कुछ सीखा अलग अलग पहलुओं से। मैं मानती हूं कि कुछ परिवारों के लिए यह समय आसान नहीं रहा, लेकिन हम पेरेंट्स और देखभाल करने वालों ने इस समय को खूब एंजॉय किया। कम से कम मैंने तो किया। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है क्यों? आसान है, क्योंकि किसी भी डिसेबिलिटी के साथ जीने वाले व्यक्ति अपने प्रियों के साथ रहना पसंद करते हैं। पेरेंट्स और सिबलिंग्स से वो बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। ये स्कूल, अर्ली इंटरवेंशन, पढ़ने लिखने की चूहा दौड़ से ये सब बेकार है। ये आपकी डेडलाइन है, आपके गोल हैं।
मैं तो एक खुश दिल व्यक्ति हूँ। डिसेबिलिटी के लोग ऐसा ही सोचते हैं। मेरे पास तो आप हैं, मैं खुश हूँ। उनके नजरिए से देखें तो वो अपने माता पिता और परिवार के साथ होना पसंद करते हैं। वो इंतजार करते हैं कि आप कब उनका उत्साह बढ़ाएं। उन्हें बस आपका ध्यानाकर्षण करना है। इससे ज्यादा वो और क्या चाहते हैं। एक पेरेंट जो योगा टीचर बन गया है, थेरेपिस्ट बन गया है, म्यूजिक टीचर बन गया है, साथ साथ खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, ये महत्वपूर्ण कार्य हैं सीखने के लिए, जिनके लिए इससे अच्छा समय आपको नहीं मिलता। सभी ने इन 2 महीनों में परिवार की बॉन्डिंग को महसूस किया और हमने ये जाना कि वो अपना भी ध्यान रख सकते हैं और हमारा भी। वो सारे स्किल्स जो हम अलग अलग सेंटर्स पर सिखाने की कोशिश करते हैं, वो अपने आप ही उन्हें आ गए। आपके एक सब्र रखने वाले पेरेंट्स और कोऑपरेटिव पेरेंट्स बन जाने से। उन्होंने बहुत ही अच्छा किया अपने योगा, आर्ट, खाना बनाने, कपड़े धोने, सफाई करने, डांस करने, सब में। किसी भी पेरेंट से पूछिए, वो आपको बताएंगे कि हमारे बच्चे ज्यादा हेल्पफुल हैं किसी भी दूसरे सामान्य बच्चों से। रूटीन को फॉलो करने की उनकी ताकत जबरदस्त है। अगर आप अब भी लो महसूस कर रहे हैं, उदास हैं और आपको लगता है कि आप किसी परिस्थिति को नहीं संभाल सकते, किसी भी परिस्थिति को, हम हमेशा आपके साथ हैं। मैं 24 घंटे बात करने के लिए उपलब्ध हूँ और मैं आपको कनेक्ट कर दूंगी आपके स्थानीय सेंटर से, आपके स्थानीय पेरेंट्स सपोर्ट ग्रुप से। तुम्हें ये सोचकर परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि भविष्य में क्या होगा। तुम अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हो। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि माँ, क्या मैं अपना समय बर्बाद कर रही हूँ? तुम्हारा समय बर्बाद कैसे हुआ? जब तुम्हारा छोटा बच्चा तुम्हारे पास है, जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ हैं, फिर सवाल ही कहाँ उठता है समय खराब होने का। ये तो बहुत ही कीमती वक्त है जब आप बना सकते हैं बहुत सुंदर अपनी दुनिया को। पर मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहूंगी। अपने आप को 5 मिनट मेडिटेशन करने के लिए दीजिए, केवल 5 मिनट। शांत रहिए, गहरी सांसें लेना बहुत सहायता करता है। मेरे साथ दोहराइए, मैं मजबूत हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं कंट्रोल में हूँ, मैं खुद को प्यार करता हूँ। ये दिन में 5 बार कहिए और तब आपको अपनी कीमत पता चलेगी। अपना पसंदीदा संगीत सुनिए। मैं पुराने गाने बहुत पसंद करती हूँ, इसलिए हमेशा सुनती हूँ। ये मुझे शांत करता है। जब भी तुम्हें लगे कि कुछ गलत घट रहा है, स्ट्रेस की परिस्थिति आ रही है, तो शांत रहिए, इंतजार कीजिए, ओवर रिएक्ट ना करें। केवल तुम और तुम ही किसी परिस्थिति को संभाल सकते हो। अपने आप को ये मत कहिए कि आप इस परेशानी को हैंडल नहीं कर सकते। अपने लाइफस्टाइल को बदलिए, शांति से बैठ जाइए, पानी का एक गिलास लेकर पानी को टेस्ट करो। आप में से किस किस ने पानी को टेस्ट किया है जब से आपका ये स्पेशल नीड बच्चा पैदा हुआ है? क्या आपके पास बैठकर छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने का समय भी नहीं है? मैं हमेशा कहती हूँ कि तुम्हें खुश रहना है। अच्छा खाना खाइए, अपने पार्टनर के साथ समय बिताइए, अपने उन दोस्तों को फोन कीजिए जो आपको समझते हैं, जो आपकी आलोचना नहीं करते, आपको शांति और शीतलता देते हैं। आपका स्वस्थ रहना मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आखिरी बार आपने अपने दोस्तों के साथ कॉफी कब पी थी? वर्चुअल ही सही, उनसे मीटिंग करिए। कॉफी मेरी तरफ से। कुछ मी टाइम निकालिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम जो मंत्रा शेयर करते हैं उनमें से ये एक है कि आप मी टाइम निकालें। मेरी परिभाषा जिससे मैं स्ट्रेस को परिभाषित करती हूँ है एस स्ट्रॉन्ग, टी इज टॉलरेंस, आर इज रेजिलियंस, ई इज इंकरेजमेंट, एस इज सेल्फलेस और आखिरी एस इज सेफ रहिए। मैं आप सबको बहुत प्यार करती हूँ।